नमस्ते दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए, क्योंकि एग्जाम का बहुत नजदीक समय है तो आज बताने जा रहे हैं क्लास 12 का हिंदी। और हिंदी में क्या पढ़ाएंगे तो काव्यखंड। और काव्यखंड में क्या है तो काव्यखंड के तीसरा अध्याय यानी तुलसीदास के बारे में उनकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। देखिए, आज बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी। क्या पढ़ा है बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी। और हिंदी में क्या पढ़ रहा है तो काव्यखंड के तीसरा चैप्टर। क्या पढ़ना है काव्यखंड के तीसरा चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है तुलसीदास। क्या नाम है तुलसीदास। और तुलसीदास के पद के बारे में इसकी सारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्या किया प्रश्न को पढ़ाने का काम किया है। अगर इस पर जाकर देखना है तो देख लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या करा। देखिए, पहला प्रश्न क्या करा है कि तुलसीदास क्या पहनते थे। करे कि तुलसीदास क्या पहनते थे तो पहला दिया पैजामा, दूसरा है क्या दिया है कॉम्पिन, तीसरा है धोती और फोन दिया है लुंगी। तो तुलसीदास क्या पहनते थे तो तुलसीदास पहनते थे कॉम्पिन। क्या है कॉम्पिन, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की कर रहा है रामलला नहछु शीर्षक रचना किसकी है। पहला ऑप्शन दिया है तुलसीदास की, दूसरा है सूरदास की, तीसरा है नाभादास की और फोर्थ दिया कबीर दास की। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तुलसीदास की लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, करा तुलसीदास ने शिक्षा कहां से प्राप्त की। अब करा तुलसीदास ने शिक्षा कहां से प्राप्त की तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है। पहला दिया है रायपुर, दूसरा है बुंदेलखंड, तीसरा है इलाहाबाद और फोर्थ दिया है काशी। तो तुलसीदास कहां से किए थे, इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा काशी से। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है किस कवि का मूल नाम राम बोला था। अब कह रहा किस कवि का मूल नाम राम बोला था तो पहला ऑप्शन दिया है तुलसीदास का, दूसरा है नाभादास का, तीसरा है सूरदास का और फोर्थ दिया कबीर दास का। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा तुलसीदास का। बचपन का नाम क्या था तो राम बोला था। चलिए अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए। कर नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कही या पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। क्या कर रहा है कि नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई या पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है कवित, दूसरा है छपाए, तीसरा है तुलसीदास के पद और फोर्थ में दिया सूरदास के पद। इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा तुलसीदास के पद में दिया गया है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। क्या कर रहा है 6 नंबर कर रहा है हिंदी का क्या कर सामान्यवादी कवि किसे माना जाता है। अब करा हिंदी का सामान्यवादी कवि किसे माना जाता है तो पहला दिया है तुलसीदास को, दूसरा है जयसी को, तीसरा है मीराबाई को और फोर्थ में क्या दिया है सूरदास को। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा तुलसीदास के क्या है
तुलसीदास क्या के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। अब करा तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो पहला दिया है कामायनी, दूसरा है उर्वशी, तीसरा है रामचरितमानस और फोर्थ दिया संकेत। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस। क्या होगा, रामचरितमानस। चलिए अगले प्रश्न देखिए करा, तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान कहां था। अब करा तुलसीदास का निवास स्थान कहां था। अब प्रश्न पूछा गया 2023 में, 2024 में पूछा गया है। तो पहला दिया है पाटलिपुत्र, दूसरा क्या दिया है, दूसरा है काशी, तीसरा है झांसी और फोर्थ दिया है वृंदावन। चलिए इसका सही उत्तर क्या लिखिएगा, इसका सही उत्तर जो होगा काशी। ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन बी काशी। चलिए अगला देखिए प्रश्न कर रहा है, बरवे रामायण किनकी रचना है। अब कह रहा है बरवे रामायण किनकी रचना है, तो पहला दिया है नंददास, दूसरा है सूरदास, तीसरा क्या दिया है तुलसीदास और फोर्थ दिया है कबीरदास। इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी तुलसीदास के द्वारा क्या लिखा गया है, बरवे। चलिए अगले प्रश्न देखिए कर रहा है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए। अब कौन अध्ययन किए, तो तुलसीदास। कहां किए, तो काशी में। कितने वर्ष रहे, तो देखिए पहला दिया है 10 वर्षों तक, दूसरा है 15 वर्षों तक, तीसरा है 18 वर्षों तक और फोर्थ दिया है 20 वर्षों तक। तो क्या है सही से उत्तर, इसका लगाइए ऑप्शन बी 15 वर्षों तक। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। अब करा किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया, तो पहला दिया उर्दू और फारसी, दूसरा है संस्कृत और हिंदी, तीसरा है अवधी और ब्रज और फोर्थ में दिया अपभ्रंश और प्राकृत। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी अवधी और ब्रज भाषा में क्या है, रचित है। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। अब करा कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो पहला दिया है अग्रदास, दूसरा है नरहरिदास, तीसरा है सूरदास और फोर्थ दिया है महादास। एक प्रश्न पूछा गया है 2019, 22 और 24 में पूछा गया है। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो क्या मारिएगा, नरहरि दास थे। कौन थे, नरहरि दास, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, तुलसीदास की क्या कर रहा है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। अब कहा तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, तो पहला देखिए विवाहवरी, दूसरा है रत्नावली, तीसरा है प्रभावली और फोर्थ में दिया गीतावली। अब तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, इसका सही उत्तर क्या मारिएगा, ऑप्शन बी
रत्नावली। क्या मारिएगा? रत्नावली। किनकी पत्नी का नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था। और तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। चलिए अगला देखिए प्रश्न देखिए, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? अब करा कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन दिया है मुनिया, दूसरा है चुनिया, तीसरा है हुलसी और फोर्थ दिया है फूलो। तो तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम था, क्या नाम था? हुलसी। क्या नाम था? हुलसी। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? सी। चलिए अगला देखिए प्रश्न करा तुलसीदास तुलसीदास का जन्म हुआ था। अब करा तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो पहला दिया 1540 ईस्वी में, दूसरा है 1543 ईस्वी में, तीसरा है 1545 ईस्वी में और फोर्थ में दिया 1550 ईस्वी में। चलिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था 1543 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन क्या मारेगा? ऑप्शन बी। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा है? तुलसीदास का जन्म करा कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अब करा तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो पहला दिया हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है आंध्र प्रदेश में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में और फोर्थ में दिया है मध्य प्रदेश में। तो तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहां? उत्तर प्रदेश में। ये ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए 17 कहा रामचरितमानस। क्या करा कि रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? तो सूरदास का, दूसरा दिया है तुलसीदास का, तीसरा है कबीरदास का और फोर्थ दिया नाभादास का। तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास का है। इनका रचना है? तुलसीदास का रचना है। अब पूछेगा तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो हुलसी। और तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। चलिए अगले प्रश्न देखिए करा है तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? अब करा तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है राम मार्गी, दूसरा दिया है कृष्ण मार्गी, दूसरा क्या दिया है? कृष्ण मार्गी, तीसरा है प्रेम मार्गी और फोर्थ दिया है ज्ञान मार्गी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राम मार्गी क्या थे? शाखा के कवि थे। कौन? तो तुलसीदास थे। चलिए अगले देखिए करा कि गीतावली। क्या करा कि गीतावली किसकी रचना है? अब करा गीतावली किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन में दिया है आपका सूरदास दिया है, दूसरा में क्या दिया है? नाभादास, तीसरा में है मलिक मोहम्मद जैसी और फोर्थ में दिया है तुलसीदास। तो गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। यानी आंसर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए करा तुलसीदास को किस चीज की भूख है? अब करा तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो पहला दिया यश की, दूसरा भक्ति की, तीसरा धन की और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास की किस चीज की भूख थी? तो जो भूख था भक्ति की भूख था। इसको भक्ति का। यानी आंसर क्या लगाइएगा? तो बी।
चलिए 21 नंबर प्रश्न के करा है गोस्वामी तुलसीदास। करा है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। अब करा हिंदी के कैसे महाकवि थे, तो पहला ऑप्शन दिए है जातीय महाकवि, दूसरा स्वच्छंद महाकवि, तीसरा अंतरजातीय महाकवि और फोर्म दिया रूढ़िवादी महाकवि। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन ए जातीय महाकवि। चलिए अगले देखिए प्रश्न करा तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। तो पहला दिया है गणेश की, दूसरा भगवान शिव की, तीसरा क्या दिया सीता जी की और फोर्म क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सीता जी की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए करा कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। अब करा तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो पहला दिया है वत्सल रस, दूसरा है भक्ति रस, तीसरा है रौद रस और फोर्म दिया है श्रृंगार रस। क्या दिया है श्रृंगार रस। इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर होगा 23 का ऑप्शन बी भक्ति रस। चलिए अगले प्रश्न देखिए करा तुलसीदास ने प्रथम पद में क्या करा कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। कौन दिए हैं, तो तुलसीदास दिए हैं। किसमें, तो तुलसीदास प्रथम पद में। तो पहला दिया है राम भक्त के रूप में, दूसरा दिया है महाकवि के रूप में, तीसरा है दीन के दुखिया के रूप में और फोर्म दिया सीता के दास के रूप में। इसका सही उत्तर क्या मारिएगा, सीता के दास के रूप में। इन आंसर क्या लगाइएगा, तो आंसर डी लगाइए सीता के दास के रूप में। चलिए अगला देख रहे हैं कब तुक अम्ब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है। अम्ब संबोधन किसके लिए है, तो पहला दिया सीता के लिए, दूसरा दिया है राधा के लिए, तीसरा दिया है अंजनी के लिए और फोर्म दिया इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो सीता माता सीता के लिए। क्या शब्द के लिए, कब तुक अम्ब अवसर पाई, यानी आंसर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन ए लगाइए। चलिए अगला देखिए करा निम्न में से कौन रचना, करा निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है। पहला दिया है शिवा भवानी, दूसरा मसाला नामा मसाला, तीसरा दिया लहर और फोर्म दिया दोहावली। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर होगा दोहावली। ऑप्शन क्या लगाइएगा, डी। चलिए अगला देखिए करा कौन सी रचना तुलसीदास की है। अब करा कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो पहला दिया है सूर सागर, दूसरा है विनय पत्रिका, तीसरा दिया प्राश्चित और फोर्म दिया पद्मावत। इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या है, विनय पत्रिका।
चलिए अगला लिखिए करा कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। अब करा कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो पहला दिया है पर्वती मंगल, दूसरा क्या है बैराग संदीपनी, तीसरा है आखिरी कलम और फोर्म दिया कविता वली। अब कौन नहीं है इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा तो ऑप्शन सी आखिरी कलम इनकी रचना नहीं है। चलिए अगला देखिए कर है कवितावली के रचनाकार हैं। क्या कर रहा है कवितावली के रचनाकार हैं। तो पहला दिया है जयसी, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है कबीरदास और फोर्म दिया है सूरदास। तो कवितावली के रचनाकार कौन है तो तुलसीदास हैं। चलिए अगला देखिए करा हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। पहला दिया है जानकी मंगल, दूसरा है कवितावली, तीसरा है गीतावली और फोर्म दिया है कृष्ण गीतावली। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा इसका सही उत्तर होगा कवितावली ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए करा रामचरितमानस का प्रधान रस है। अब करा रामचरितमानस का प्रधान रस है। तो पहला दिया है वीर रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है कुरुन रस और फोर्म दिया है भक्ति रस। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा भक्ति रस। चलिए अगला देखिए कराए निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। अब करा निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। पहला गीति काव्य, दूसरा गाथा, तीसरा महाकाव्य और फॉर्म दिया है खंड काव्य। तो क्या है इसमें तो क्या है महाकाव्य है। चलिए अगला देखिए कर रहा है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो पहला दिया है कवितावली, दूसरा है बरवे रामायण, तीसरा है गीतावली और फॉर्म दिया राधा स्तुति। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा। इसका सही उत्तर होगा राधा स्तुति। अगला देखिए एक प्रश्न करा मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है। पहला दिया है संवत 1631 में, दूसरा दिया संवत 1622 में, तीसरा है संवत 1480 में और फोर्म दिया संवत 1632 में। चलिए इसका सही उत्तर लगाइए। इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन ए संवत 1631 में। चलिए अगला देखिए करा है रामचरितमानस की भाषा है। अब करा रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो पहला दिया मैथिली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा अवधी और में ब्रज भाषा। तो रामचरितमानस की भाषा जो क्या है तो रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है। क्या है अवधी। चलिए अगला देखिए करा विनय पत्रिका की भाषा है।
करा विनय पत्रिका की भाषा है अवधी है, अंता वेदी, दूसरा है मैथिली और फॉर्म दिया अंगिका। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन बी, अंतर्वेदी ब्रजभाषा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें। चलिए अगला देखिए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? अब करा तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला दिया राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश में, बांद्रा उत्तर प्रदेश है। दूसरा दिया अयोध्या में, तीसरा है हाजीपुर में और फॉर्म दिया प्रयाग में। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजापुर बांद्रा, बंदा क्या लिखा है? बंदा उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न आइए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? अब करा तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो पिछले ही बता चुके हैं कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। तो पहला दिया बम भोला, दूसरा है राम भोला, तीसरा है हरि भोला और फॉर्म दिया इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास का बचपन का नाम था राम भोला। चलिए अगला प्रश्न देखिए करा है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो पहला दिया नरहरिदास, दूसरा है रविदास, तीसरा शेष सनातन और फोर्थ में मधुसूदन सरस्वती। चलिए इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? इसका उत्तर होगा शेष सनातन, शेष सनातन। चलिए अगला देखिए, करा इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? अब करा इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो पहला दिया लगन पत्रिका, दूसरा है प्रणय पत्रिका, तीसरा सीता स्वयंवर और फोर्थ में है विनय पत्रिका। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो विनय पत्रिका किनके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखिए कह रहा है, कौन सी कृति तुलसीदास की रचित है? अब कह रहा है कौन सी कृति तुलसीदास की रचित है? पहला दिया उत्तर रामचरितम, दूसरा दिया रामायण, तीसरा रामचरितमानस और फोर्म दिया खंजन नयन। फोर्म क्या दिया है? खंजन नयन। चलिए इसका सही आंसर लगाइए रामचरितमानस। चलिए अगला देखिए करा, कौन सी कृति तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है? अब करा कौन सी कृति कौन सी कृति क्या लिखा है? तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है। पहला दिया बैराग संदीपनी, दूसरा है पंचवती, तीसरा है बरवे रामायण, फोर में है जानकी मंगल। फोर में क्या दिया है? जानकी मंगल। तो इसमें कौन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा पंचवती नहीं है। चलिए अगला देखिए करा, पाठ्य पुस्तक में संकलित, करा कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद, तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है? तो पहला देखिए दिया है दोहावली से, तीसरा है रामलल्ला नच्छू से, तीसरा कवितावली से और फोर्म दिया विनय के पद से। फोर्म क्या दिया है? विनय के पद से।
इसका उत्तर क्या होगा? तो विनय के पद से। चलिए अगला देखिए क्या रहा है। तुलसीदास किस काल के कवि थे? अब करा तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो पहला दिया है आदि काल के, दूसरा दिया है रीति काल के, तीसरा है आधुनिक काल के, और फोर्थ दिया भक्ति काल के। इसका राइट आंसर जो क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, भक्ति काल के। चलिए आज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का क्या है? लास्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न क्या दिया है? हनुमान वह कर क्या कर रहा हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो पहला दिया है 44, दूसरा है 45, तीसरा है 46 और फोर्थ दिया है 47। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन 44। चलिए आज का लास्ट प्रश्न खत्म हो चुका है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिखे डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज, जाकर उस पर क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप अगला जो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।